भारत ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान की शराइत मान ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 में वुमेन्स टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। स्टेक होल्डर्स की मंजूरी से बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक सदर ने एतराज़ उठाया है कि मदारिस अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। ये एतराज़ भी लगाया गया कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के ज़रिए शुरू कर दी तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। ज़राए का कहना है कि सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया है। PTI के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल के मुकदमे की सील FIR मंजर आम पर आ गई। मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI की ईमा हुक्म पर हुआ। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर अयूब ने हिकमत अमली की। वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन और दीगर ने हिकमत अमली तैयार की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़मान ने वीडियो पैगाम के ज़रिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत पर कत्ल के मुकदमे के साथ दहशतगर्दी के 10 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मदयत में दर्ज किया गया। फौजी अदालतें सिविलियंस के मुकदमात के फैसले कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दी। फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। आईनी बेंच का कहना है कि जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है, रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता, उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत आइंदा माह तक के लिए मुलतवी कर दी। और सिर्फ ये मुल्क जो है आगे बढ़ सकेगा जिस वक्त यहाँ पे अमन होगा, जिस वक्त यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पे बड़ी तशवीश रखते हैं। फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है, मशवरा कर रहे हैं। मामले पर रिव्यू में जाएं या आलमी अदालत। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक मरतबा फिर इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बोले आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मुस्बत इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI ने डी चौक एहतजाज में जाँबहक और लापता कारकुनान के मामले पर अदालत से भी रुजू कर लिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल बंदुखेल को खत लिख दिया। कहा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। हुकूमत का मजीद 6 IPP से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत इससे कबल 13 IPPs के मुआहदे ख़त्म कर चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के नर्ख मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा कि बिजली पैदावारी मंसूबों के हवाले से लाहे अमल दरामद तेज़ किया जाए। मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में जारी पन बिजली के मंसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पन बिजली मंसूबों से सारिफीन को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। सदर आसिफ जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रखी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सदर जरदारी के कहने पर चीनी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी सरमायाकारों को सिंध में हर माउनत फराहम करेंगे। धाबेजी इकनॉमिक जोन सीपैक से जुड़ा हुआ है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत देखना चाहते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे चल रहे हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कौमी खिलाड़ी का कहना है कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफर जारी रखूंगा।